आप सबको प्रणाम। सबके हृदय में विराजमान चैतन्य स्वरूप परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और भगवान की कृपा से आपके स्वयं के संयम से, धैर्य से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और मेरे सभी फेसबुक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, आप सबका अभिवादन करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा की कृपा दृष्टि ऐसे ही आप सबके ऊपर बरसती रहे। आज मैंने खंबात भी बात की, जो गुजरात में आता है खंबात। तो वहाँ सतपंथ परिवार में कुछ तकलीफ़ हुई है कोरोना की वजह से। एक हमारे वहाँ के जो दर्शन जी करके है, सेवा भावी है, तो वो टिफ़िन व्यवस्था में थे। किसी पड़ोसी को मदद करने के लिए टिफ़िन ले आने का काम करते थे। तो किसी के संपर्क में आने से उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई है, लेकिन मेरी उनसे खुद बात हुई, खुद उनसे, तो वो स्वस्थ है और बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन्होंने बात की कि सबकी शुभकामनाएं हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो मैं अपने फेसबुक मित्रों के द्वारा भी माध्यम से मैं परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो भी स्वस्थ हो जाए और उनकी तबीयत ठीक रहे। और सतपंथ परिवार की ओर से जो भी सेवाएं चल रही है, मैं सबको नमन करता हूँ। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संस्थाओं द्वारा हमारे सतपंथ के संत महात्मा भी और सारे छोटे बड़े सभी संस्थान जो देश सेवा में, समाज सेवा में लगे हैं, तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ सबके लिए, जहाँ जहाँ से जो भी कार्य अपने परिवार के द्वारा हो रहा है। तो एक अच्छा समय हम सबको मिला, लेकिन जो समय मिला तो इस समय का जो कारण हुआ है कोरोना, तो वो कारण थोड़ा गलत है। कोरोना की वजह से समय मिला, भविष्य में ज़रूर हमें ऐसा समय मिले, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी बीमारियों की वजह से ना मिले। ये बीमारी आए नहीं, हमारा देश, हमारा समाज, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। तो जो समय मिला है, अच्छी बात है कि हम कोरोना की वजह से समय मिला, लेकिन उसका अच्छा उपयोग करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिशों के साथ कोरोना को हम हराने की भी कोशिश कर रहे हैं और कोरोना को हराने का संकल्प भी हम सब ने किया है। तो मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हुआ परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। तो एक मनहर ज्ञान के माध्यम से एक एक बात को यहाँ हम स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 90 श्लोक के बारे में हमारा चिंतन यहाँ पर हो रहा था। एक नैपकिन आणून ठेवशील।
तो सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं कल हमने जो बातें की, अवर उपाधि ते सहु पर हरिये, भाई अमर ते दृष्टि करिए, अमर दृष्टि अर्थ जो सरिये, तो संसार साखर सुखे तरिए। तो पहली लाइन शायद हमने कल चर्चा में ली थी, अवर उपाधि ते सहु पर हरिये, भाई अमर ते दृष्टि करिए, कि अवर जो उपाधि है जो हमें रुलाती है, नुकसान करती है, विचलित करती है, इन उपाधियों से हम थोड़ा निकले और फिर हम जो अमर है, जो अविनाशी तत्व है, उसके ऊपर अपने मन को लगाए, उसके बारे में हम सोचे, मन वहाँ पर हम ले जाए, उपाधियों से मन अपना हटा ले। जैसे कि हमारा जो हमारे स्वभाव में जो आग्रह रहता है ना, वो भी एक उपाधि है। हमारे स्वभाव में जो थोड़ा हम और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो भी उपाधि है। ये रावण और कॉन्फिडेंस की वजह से ही मरा। हमारे अंदर जो अहंकार है वो भी उपाधि है। हमारे अंदर जो अभिमान है, अहम, मैं अलग हूँ, मैं कुछ हूँ, जो गर्व हो आ जाता है कभी कभी किन चीज़ों के लिए, तो ये भी उपाधि का ही कारण है। तो इन कारणों को ही हम समाप्त कर दें। किसी भी बीमारी से आप तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक वह बीमारी जड़ से आपके शरीर से निकल न जाए। थोड़ी भी इफ़ेक्ट अगर रह जाती है तो वापस वो बीमारी शरीर पर अटैक कर सकती है। कोरोना को हम अनुभव कर ही रहे हैं। अनुभव का मतलब कि हम देख ही रहे हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसी तरह से कोई भी बीमारी जब तक पूरी इसको क्लियर नहीं कराते, डॉक्टर उसे क्वारंटाइन करके रखते हैं, एडमिट रखते हैं, अपने नज़र के सामने रखते हैं। या तो हमारी कोई शरीर की बीमारी हो तो बीमारी दर्द ख़त्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक हम दवाई करते हैं, ताकि दो कारणों से ये बीमारी पूरी जड़ से निकल जाए, और दूसरा कारण होता है ये बीमारी वापस आ न जाए। इस कारण से हम बीमारी को जड़ से निकाल देते, कोशिश करते। तो इसी तरह से ये जो उपाधि है ये भी एक बीमारी है। आग्रह, अभिमान, अहम, अहंकार, मैं कुछ हूँ, ये जो सारी बातें हैं, तो ये उपाधि है। और इन्हीं कारणों से जीवन में हमारी प्रगति रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है, हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये आनंद की अनुभूति ही मोक्ष है, कि जो हमेशा हर हाल में प्रसन्न रह लेते हैं वो मोक्ष की अनुभूति कर रहे हैं। मोक्ष का मतलब है क्षय, ये इन सारी चीज़ों का क्षय कर देना, और फिर हम उस मोक्ष की अनुभूति को कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति हम सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी बीमारी को जड़ से निकालने की कोशिश करें, तो इन उपाधियों को ही हटा दो, आग्रह को ही हटा दो। ये नवग्रह की शांति हो सकती है, ये आग्रह की शांति बहुत कठिन हो जाती है। और जो आग्रह की शांति, जो 10वां ग्रह है आग्रह, तो बस जो मेरे मन में वही होना चाहिए, जो मेरा है वही सत्य है। ये जो आग्रह है ये उपाधि है, जो मेरा है वही सत्य है। ये आग्रह जो है ये भी उपाधि है, इससे तकलीफ पड़ती है। तो मैं मानता हूँ जो मेरा है वही सत्य है। इसको हटाकर इस अपनी समझ को हम सुधार देते हैं, जिसके लिए ये चर्चा चल रही है। और ये ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान समझ लो। ये अज्ञान है, जो मेरा है वो सत्य, ये अज्ञान है। और जो सत्य है वह मेरा है, मैं मानता हूँ ये ब्रह्म ज्ञान है। हम अपनी बातों को ही सत्य ठहराने में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभी
सत्य को स्वीकारना चाहिए, या तो जो सत्य उसे अपना मानना सीख जाओ, अपने हट को छोड़ दो, आग्रहों को छोड़ दो, हम थोड़ा सरल बने वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कल हमने चर्चा की। इसी विषय पर अगर मैं बोलता रहूँ तो इसमें और समय जाएगा, लेकिन हमें अगली बातें भी समझनी है, उसमें भी इसका सारा अंश ही है। तो दूसरी बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अमर दृष्टिये अर्थ जो सरिये, तो संसार सागर सुखे तरिये। अमर दृष्टिये अर्थ जो सरिये, कि अमर दृष्टि, इसमें जो कहा गया वो कहा गया समदृष्टि को। तो अगर समदृष्टि अगर हमारी आ जाती है, समदृष्टि को एकात्मता को अगर हम धारण कर लेते हैं, हमारी दृष्टि सम हो जाती है, दृष्टि में समता आ जाती है, तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर हमारा कल्याण हो सकता है और हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो हम जो सब प्राणी मात्र है, सबसे जो हमारा व्यवहार होता है वो समरसता का व्यवहार होना चाहिए। तो संसार को यशस्वी बनाने के लिए हमारा सांसारिक जीवन, हमारा गृहस्थी जीवन, हमारा गृहस्थाश्रम सफल बनाने के लिए और गृहस्थाश्रम में रहकर भी अब भव सागर से पार हो जाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करने के लिए बस आपको उपदेश सद्गुरु दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों का उपदेश है कि हम सब जीव प्राणी मात्राओं के प्रति समदृष्टि को धारण करें। सबके प्रति हमारी समदृष्टि होनी चाहिए। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हमारे लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हमारे लिए कोई जाति नहीं, हमारे लिए कोई समाज नहीं। हमारे लिए जब जाति या अमीरी, गरीबी और ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है और सामने वाले व्यक्ति को हम न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझ रहे हैं, उसे न अमीर न गरीब समझ रहे हैं, हम उसे न किसी जाति का समझ रहे हैं, हम बस उसे इंसान समझ रहे हैं। और अगर इंसान समझकर आप उसे देख रहे हो, देख सकते हो, तो आपने समदृष्टि को धारण कर लिया है और आपकी यही समदृष्टि आपके कल्याण का कारण बन सकती है, कारण है। तो हम समदृष्टि को धारण करें। यशस्वी जीवन के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमारे हृदय में समरसता का होना, प्रेम का होना अति आवश्यक है। आपके पास व्यवस्थाओं की कमी हो, आप जी सकते हो, लेकिन आपके जीवन में प्रेम ना हो तो आपको एक क्षण भी कई युगों समान लगने लग जाता है। अगर प्रेम ना हो तो प्रेम तो तब मिलेगा जब आप किसी को बांटोगे। प्रेम बांटने से बढ़ता है, सम्मान देने से मिलता है। हम इसी को भूल जाते हैं। तो हम सम्मान औरों को करना, औरों का सम्मान करना सीख ले, सम्मान अपने आप मिलता है। हम औरों से अच्छी बात करना सीख ले, शुरुआत कर ले, तो सब हमसे अच्छी बात कर सकते हैं, मीठी बात कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये समदृष्टि को हम धारण करें तो फिर हम अच्छी तरह से, जैसे कि आप गृहस्थी हो, संसारी जीवन हम जी रहे हैं, तो अच्छी बात करोगे तो फिर लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, तो कितना आनंद लगने लग जाएगा। ये समदृष्टि धारण करने के बाद आपको कभी ऐसे महसूस नहीं होगा कि मुझे किसी और स्वर्ग है और स्वर्ग की मुझे अपेक्षा है। आप जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस परिवार में और जिस घर में रह रहे हो, वही घर, वो परिवार, वो गली, वो
गांव, वो तहसील, वो जिला, वो देश आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। वो परिसर। इतना ही नहीं, आप जहाँ जहाँ उपस्थित रहोगे वहाँ आप स्वर्ग बनाते जाओगे। तो ये हमारे ऊपर, हम अपने ऊपर ये भरोसा रख सकते हैं। हम अपने से सारा निर्माण कर सकते हैं। हम औरों से अपेक्षा क्यों करते हैं? हम औरों से क्यों हम उपदेश करते हैं? हम औरों से क्यों आग्रह करते हैं? क्या मैं अपने आप से आग्रह मैंने नहीं करना चाहिए? अपेक्षा मैंने अपने आप से रखनी चाहिए? मैंने अपने दोषों को निकालना चाहिए? तो बात बनती है। अगर हम सब ने ऐसी शुरुआत की तो ज़रूर कोई अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है। तो मन को ये सारी बातें हमें समझानी पड़ेगी, और वो सारी बातें जो आपके जीवन के आनंद से आपको दूर ले जा रही है, भगवान से आपके मन को, वृत्ति को, चित्त को दूर ले जा रही है, ऐसी बातों को, बाधाओं को हटाना पड़ेगा। अगर आपको पता चला बीमारी का कारण पता चलेगा कि ये जो कोरोना जैसी बीमारी है, तो ये बीमारी हम अगर हाथ नहीं धोते हैं, अगर हम मास्क नहीं बांधते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। आपको पता चला तो आपने मास्क बांधना चाहिए, आपने हाथ धोना चाहिए साबुन से, आपने वो पथ्य रखनी चाहिए, तो बीमारी नहीं होगी। कारण पता चला ना बीमारी कैसे होती है, तो हम जिस कारण से ये बीमारी होती है, अब उस तरह से रहना हम लोग सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो बीमारी रुक गई। जिन्होंने पथ्य रखा, संभाला, जिन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर दिया, तो बीमारी उनसे रुक गई। तो इस तरह से जब आपको बीमारी पता चली कि इन कारणों से हम दुखी हो रहे हैं, आनंद से दूर जा रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, अपने आप से दूर जा रहे हैं, ये दुख, विचलितता इस कारण से आ रही है, तो हटा दो ना उन कारणों को, उन चीज़ों को हटा दो। अब पता चला कि मुझे पेट में दर्द ज़्यादा तीखा खाने से हो रहा है, तो आपको अगर पता चला कि ये बीमारी मुझे ज़्यादा स्पाइसी तीखा खाने से हो रही है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दवाई से बात नहीं बनेगी। आपको तीखा खाना भी, मिर्च खाना भी आपको कम करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चला कि इसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। तो ये समझदार आदमी की पहचान है। तो इसी तरह से अब हम पता तो हमें चल रहा है कि ये कारण है, तो ऐसी बाधाओं को हटा दो। मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए एक आपको रामकृष्ण परमहंस की बात बताता हूँ। तो मुझे जो कहना है, ज़्यादा लंबी बात न करते हुए, मुझे थोड़ी आदत है, कथाओं वाला स्वभाव है, इसलिए एक ही बात को जब तक मैं उतार न दूँ ये कथा वक्ताओं का एक स्वभाव होता है कि जैसे सैनिक होते हैं ना, सैनिक जब युद्ध करने निकलते हैं, तो जब तक वो सामने वाले का वध नहीं कर देते, और वध करने के बाद भी कई बार तो चेक भी कराते, ये है या चला गया, ये जो काम करने आए थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सैनिक की तरह कथाओं वक्ताओं का भी काम होता है कि सामने वाले को बात समझ में आई या नहीं आई, वो चारों तरफ से फिर समझाने की कोशिश होती है, और समझने के बाद अगली पंक्ति आती है, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू होता है। तो हमारी भावना एक ही होती है, जो हम कह रहे हैं वो आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं बहुत इतनी गहरी बातें मन और ज्ञान की मैं बहुत आसान करते हुए आपको दे रहा हूँ। मतलब दवाई कड़वी है, शहद में मिलाकर आपको दे रहा हूँ। तो सदगुरु कहे प्रेम वाडिये ना निपजे, प्रेम हृदय ना विषय रे, प्रेम तो हये थी उपजे, ये तो हैडा कोरी कोरी खाए। हाँ, सदगुरु कह रहे प्रेम वाडिये ना निपजे। सदगुरुदेव कह रहे हैं, ये सतपंथ के
अमृतवाणी की बात है। ये सतपंथ का एक जो तत्व ज्ञान है सदगुरुदेव मीमांसा महाराज ने जो दिया, वो कंचन बेन लिख रही है कि सदगुरु कहे प्रेम वाड़िए ना निपजे। ये खेती में नहीं उगता है प्रेम। प्रेम हाथड़िए ना बेचाए रे। ये प्रेम जो है वो बाजार में नहीं मिलता है। आप बाजार में जाके प्रेम को खरीद नहीं सकते, आप खेती में इसको उगा नहीं सकते प्रेम को। प्रेम तो ये थी उपजे, प्रेम तो हृदय से निर्माण होता है। ये तो हैडा कोरी कोरी खाए, ये तो हृदय के ऊपर असर करने वाला प्रेम होता है। तो प्रेम तो हैये थी, हैया मतलब हृदय, ये यहाँ पे प्रकट होता है हृदय में। ये खेती में प्रकट नहीं होता, ये बाजार में नहीं मिलता है, हृदय में प्रकट होता है। और बस हृदय में इस प्रेम को प्रकट कर दो, प्रेम की ज्योत जला। जो कहा है ना ज्योत के बारे में, जागे ज्योत भागे ज्योत, तो ये ज्योत है प्रेम की ज्योत, ये प्यार की ज्योत है, ये इंसानियत की ज्योत है, ये मानवता की ज्योत है, ये समदृष्टि, एकात्मता, समरसता और अपनेपन की ज्योत है। जैसे ही ये समदृष्टि, अपनापन, ये अपनेपन वाली ज्योत प्रकट हो जाती है ना, सारे ज्योत फिर सारा भाग जाता है। इस ज्योत को जलाना है। तो इसलिए कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बढ़िया बात है। तो प्रेम हृदय में प्रकट होता है, और जिस हृदय में प्रेम प्रकट होने लग जाता है, ये अनुभूति है, यही ब्रह्म ज्ञान है। 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम के सो पंडित होए। कि जो प्रेम का जो 2.5 अक्षर समझ जाता है, और प्रेम ये मत समझना कि बहुत आसान है। अगर प्रेम को समझना हो तो मेरे राम कथा में मेरे भरत को समझने की कोशिश करना। हम समझते प्रेम प्रेम इतना आसान नहीं है। प्रेम कई बार हम प्रेम दिखावे को प्रेम समझ जाते हैं, हम उपकारों को प्रेम समझते हैं, हम मैं आपसे अपेक्षा रखूँ, आप मेरे से अपेक्षा रखो, उसको प्रेम समझते हैं। एक दूसरे के काम में आने को हम प्रेम समझते हैं। नहीं, त्याग का नाम प्रेम है। प्रेम त्याग को कहा। तो प्रेम का मतलब समझना हो तो अभी वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेम का अगर आप समझना चाहो कि प्रेम क्या होता है, तो किसी फिर कोई भी एक दूसरे के प्रति, सास हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, भाई भाई हो, बाप बेटा हो, जो भी रिलेशन है, अगर प्रेम को, मित्र मित्र हो, गुरु शिष्य हो, जो भी है, प्रेम को समझना है तो महाराज भरत के चरित्र को वापस हम पढ़े, महाराज भरत के चरित्र को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब अपेक्षा नहीं, प्रेम का मतलब दिखावा नहीं, प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं, प्रेम का मतलब मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने आपके लिए कुछ किया, इसका नाम प्रेम नहीं। प्रेम की व्याख्या बहुत अलग है। एक तो कारण मैंने बताया भरत, और दूसरा अगर उसका सारांश बताऊँ, सार बता दूँ प्रेम का, तो है गोपियाँ। हम कहते हैं हम गोपी है और भगवान हम गोपी की तरह भक्ति, नहीं, गोपी की तरह भक्ति करना इतना आसान नहीं है, गोपी बनना इतना आसान नहीं है। कबीर जी कहते हैं एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये तो कबीर ने कह दिया, हम किस खेत की मूली है, कितना बड़ा अधिकार गोपियों का होगा। ये गोपियाँ माँ की जगह है और कृष्ण इनके बेटे समान है। और जैसे एक माँ अपने बेटे को याद करती है, बेटे में मन रखती है, बेटे को समझती है, वैसे ये गोपी और कृष्ण का नाता है, प्रेम है। इतना निस्वार्थी जो माँ बेटे का प्रेम होता है ना, वही प्रेम गोपी और कृष्ण के प्रेम में दिखाई देता है, रिलेशन में। तो मेरा कहने का भाव है कि ये प्रेम हम सब कहते हैं, उसकी व्याख्या को भी हम समझने की कोशिश करें। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम ना पटोड़ा तमे पेरो ने व्यापारी,
दूजो रंग नाही लागे तमारी वीए, हालो मारा हरी जननी हाथ दिए। ये तो हमारे हरिभाई ट्रस्टी ने बताया हुआ लगता है पूजा को। तो हम प्रेम को धारण करें, पाटोड़ा तमे पेरो ने व्यापारी, कि हम प्रेम को धारण करें और दूसरा रंग हमें लगने से अच्छा है कि प्रेम का रंग हमें लगे। हलो मारा हरिजन निहाट दिए। और जो भी सब हरिजन का मतलब है कि जो भगवान के भगत है, हरि के जन है, हरि वसे से छे हरि ना जन्मा। तो और सबसे हम मिले, सबसे प्रेम करें। तो हम आपको एक बात समझा रहे थे कि जब तक हम अपने मन से इन विकारों को, इन बाधाओं को नहीं हटाते, मन नहीं लगेगा भक्ति में, आनंद से दूर भागता रहेगा, एकाग्र नहीं होगा। तो बाधाओं को समाप्त कर दे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका एक दृष्टांत है। उनका एक भगत था, तो उस भगत ने उनको एक बहुत महंगी शॉल उनको दी। तो और गुरुदेव को कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को शॉल दी, बहुत महंगी शॉल थी। शॉल दी और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये शॉल आपको भेंट करनी है। वैसे तो शॉल, जो महंगी शॉल सेठ जी ले आए थे, वो सेवक के पास भी दे सकते थे, लेकिन सेठ जी ने आग्रह किया, नहीं, ये तो मैं खुद गुरुदेव भगवान के हाथों में दूंगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को पता चले कि ये शॉल जो है वो ये सेठ जी ले आए हैं। कई बार इस प्रकार से हम दान करना चाहते हैं। सेठ जी का आग्रह था गुरुदेव को मिले और गुरुदेव को कहा ये शॉल आप पहनिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत महंगी लग रही है। बोले हाँ गुरुदेव भगवान, आप पहनो, हमें आनंद आएगा। तो बोले ठीक है। सेठ जी चले गए। जब दूसरे दिन वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी अपनी साधना में बैठे थे, तो ये सेठ जी वहाँ पर आए और सेठ जी ने आकर देखा कि पहले तो देखा मैंने दी हुई शॉल पहनी है कि नहीं, वो पहले देखा। तो शॉल पहनी तो नहीं थी, अपने वही फटे मैले कपड़े पहने बैठे थे। बोले शॉल कहाँ रखी? देखा तो शॉल को जमीन पर रख दिया है। तब तो कोई मार्गोनाइट टाइल्स ऐसी नहीं बिठाते थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। मिट्टी के ऊपर जो गाय माता के गोबर से लिंपन किया हुआ होता था, उसके ऊपर शॉल रख दी और उसके शॉल के ऊपर बैठे थे। और जैसे सेठ जी ने देखा कि अरे रे, मैंने शॉल तो ओढ़ने के लिए दी थी और ये गुरुदेव भगवान ने तो शॉल को नीचे ज़मीन पर रख दिया, ये अच्छा नहीं है। तो जैसे ध्यान पूरा हुआ रामकृष्ण परमहंस जी का, सेठ जी ने प्रणाम किया और कहा गुरुदेव, मैंने शॉल दी है तो आपने ओढ़ने के बदले आपने तो शॉल नीचे ज़मीन पर रख दी, तो मेरी तो इच्छा थी कि आप शॉल को पहन ले। थोड़ी देर सोचने लगे रामकृष्ण परमहंस, वहाँ से उठे, शॉल उठाई और शॉल उठाने के बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने उस शॉल को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी और जलाकर उस शॉल की राख कर दी। सेठ जी देखते ही रह गए। सेठ जी कहने लगे गुरुदेव, गुरुदेव आपने शॉल जला दी, आपने शॉल को जला क्यों दिया? जलाकर राख कर दी क्यों? क्या हुआ?
तो गुरुदेव ने कहा कि देखो सेठ जी, मेरे ध्यान में, मेरे भक्ति में अगर ये शॉल बाधा बनती है तो मैंने इस शॉल को हटा देना चाहिए। अरे सेठ जी, मैं अपने भगवान को संभालता रहूं कि तेरी दी हुई शॉल को संभालता रहूं? मैं इस शॉल को संभालने में अपने मन को लगा दूं, इसका ध्यान रखने लग जाऊं, तो भगवान से मेरा ध्यान हट जाएगा। तो मैं इनको नहीं संभालना चाहता, मुझे तो अपने प्यारे को संभालना है। और उस प्यारे को संभालने के लिए ऐसे कोई महंगी शॉल या कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए तो भाव की ज़रूरत होती है। तो क्या करूं मैं इस महंगी शॉल का? एक दिन ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी के साथ और एक बार हुआ। उनको एक भगत ने अच्छे कपड़े खरीदे, कपड़े दिए, तो नए कपड़े पहने। वो ऐसे कपड़े पहनते थे। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही नहीं कहा गया उनको। तो दिखावे वाले वो संत नहीं थे, अंतर्मुख थे। तो एक भगत ने अच्छे कपड़े दिए, फिर जैसे भगत ने आग्रह भी किया कि गुरुदेव कल इन कपड़ों को आप पहने, ऐसी मेरी इच्छा है। अब वो बहुत सरल महात्मा थे, बोले चलो अपना तो ठीक है, इसके लिए इसकी प्रसन्नता के लिए कपड़े पहन लेते हैं। दूसरे दिन बहुत ही वो अच्छे महंगे कपड़े थे, फ्रेश, वो कपड़े पहने और माँ काली के सामने ध्यान करने के लिए बैठ गए। लेकिन जैसे ध्यान करने के लिए बैठ गए तो आज ध्यान नहीं लग रहा था, आज मन एकाग्र नहीं हो रहा था, आज वो आनंद नहीं आ रहा था ध्यान का। क्यों, क्या हुआ? रामकृष्ण परमहंस सोचने लगे, आज ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? थोड़ी देर के बाद याद आया, इन कपड़ों की वजह से। ये नए कपड़े पहन लिए और नए कपड़ों में बार बार ध्यान जा रहा है कि ये कपड़े गंदे न हो जाए, ये पूजा के साहित्य में खराब न हो जाए। तो मैं कपड़ों में ध्यान जा रहा है कि ये मैले न हो जाए, ये गंदे न हो जाए। अरे ये कपड़े मेरे ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। वैसे तुरंत वहाँ से उठे, खड़े हुए, अपने कक्ष में गए, उन कपड़ों को निकाल दिया और वही अपनी पुरानी फटी हुई मैली धोती पहन ली, कपड़े पहन लिए और आकर ध्यान लगाया और फिर ध्यान लगा। तो शायद आप इशारे को समझ रहे हो कि ऐसी अगर बाधाएं जो भी है, आपको भगवान से मिलने में बाधाएं, आपके मन को प्रसन्न रखने में बाधाएं आ रही है, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, प्रसन्न नहीं रह पा रहे हो, तो क्या कारण होगा? अगर कारण है कि मैं समाधानी नहीं रहता हूँ, मैं तृप्त ही नहीं हूँ, मेरी अपेक्षाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उन बाधाओं को हटा दो, तृप्त रहना सीख लो। आप हंसते मुस्कुराते जी सकते हो। और आप जब जी रहे हो तो हंसना, ये प्रसन्नता, ये हंसी आपके जीवन में नहीं है तो आप किस तरह का जीवन जी रहे हो? अगर प्रसन्नता आपके जीवन में नहीं है, अगर खुशी आपके जीवन में नहीं है, जब आप जी रहे हो तो तृप्ति नहीं है, अच्छी तरह से जीवन को जीने का आनंद नहीं ले रहे हो, तो फिर उस जीवन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? जीने के लिए जी रहे हो? नहीं। और हम हर कसौटी में कितनी कसौटियाँ आने दे, धैर्य आपके पास है, संयम आपके पास है तो आप रह सकते हो। आप कहोगे महाराज आपको कहना बहुत आसान है, और मेरे लिए कहना इसलिए आसान बना कि मैंने भगवान राम के चरित्र से लेके सभी चरित्रों को पढ़ा है, जितना मैं पढ़ सका। तो सभी चरित्रों में हमारे से तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, फिर भी हंसते मुस्कुराते वो अपने जीवन को जिए हैं। आप किसी भी संत के चरित्र को आप पढ़ लो, किसी भी चरित्र को स्मरण करो, किसी भी बड़े आदमी का आप स्मरण करो, तो
उनकी शुरुआत कैसे रही, उनको क्या परेशानी नहीं हुई? आज धीरू भाई अंबानी लाखों लोगों को आज अगर सैलरी दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, तो कुछ दिन पहले वो तो साइकिल पर कपड़े बेचने का काम करते थे। तो ऐसी ही शुरुआत होती है ना, दिक्कतों का सामना किसी ने नहीं किया। तो सब के जीवन में ये सारा होता है, सब कुछ होते रहता है। तो अगर संयम आपने रखा, धैर्य रखा और आने वाली हर परिस्थितियों में सम रहने की अगर आपने कोशिश की, बस मेरा सूत्र एक ही मैं बता रहा हूँ कि हर परिस्थितियों में आप खुश रहना सीख ले, आप उनका सामना करना सीख ले। तो इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा घटमठ जता आकाश जयम, एक ज रूपे स्थिति करे, त्यम देहने दुनिया जता, तू पण विभू माही ठरे। अच्छा, निखिल भाई पटेल, घटमट जता आकाश जयम, एक ज रूपे स्थिति करे, त्यम देहने दुनिया जता। तो शायद शब्दों को हम समझ नहीं पा रहे ठीक से। शायद आपका मतलब है कि समदृष्टि के ऊपर आप कह रहे हो। तो इस तरह से हम अपने संयम को धारण करें तो सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अमर दृष्टि अर्थ जो सरिये, तो संसार सागर सुखे तरिये। अमर दृष्टि अर्थ जो सरिये, अमर हम अपने दृष्टि से अमर को देखना, जो अविनाशी तत्व है उसको देखने की हम कोशिश करें। और अर्थ जो सरिये, अगर जो कारण है वो अगर हट जाते हैं तो अमर दृष्टि आपको प्राप्त हो सकती है और फिर आप संसार सागर से को सुख से आप तर सकते हैं। अमर दृष्टिये होए तदाकार, मुनिवर अमर सारते निर्धार। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि अमर दृष्टिये होए तदाकार, मुनिवर अमर सारते निर्धार। हम अगर तदाकार, कि तदाकार का मतलब है एक हो जाना, उसमें समरस हो जाना, तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेना, एक हो जाना, कि हम एक हो जाए। तदाकार, तद आकार, उसके जैसे हम बन जाना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम इन तत्वों को समझते हैं तो हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। अमर दृष्टि होय तदाकार, अमर दृष्टि से, इस भाव से हम भगवान में एक हो सकते हैं। भगवान, हम भगवान ही है, अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति हम कर सकते हैं अगर अमर दृष्टि को हम धारण करते हैं। अमर दृष्टि पहले श्लोक में मैंने पंक्ति में आपको बताया, अमर दृष्टि का मतलब है समरसता, जिसमें द्वैत नहीं है, जो खत्म होने से अमर के दर्शन होते हैं, हमारी दृष्टि अमर दृष्टि बन जाती है। तो अमर दृष्टि होय तदाकार, अगर ये समरसता को हम धारण करते हैं तो हम तदाकार, हम नर के नारायण बन सकते हैं। तदाकार, हम उसके जैसे बन सकते हैं, नर के नारायण। अगर हृदय में प्रेम को प्रकट करते हैं, अगर हम हमारी दृष्टि में समानता आ जाती है, तो हम जब किसी को देखें तो हम उसको देखते समय उसकी जाति, उसका वर्ण, उस अमीर गरीब ये न सोचे, उसे इंसान हम देखें। कितनी समरसता दृष्टि में, कि हमारे संतों ने तो जीव जंतुओं में भी भगवान को देखा। तो ये अपेक्षा है। तो ऐसी दृष्टि अगर हमें प्राप्त होती है तो फिर हम भगवान, हम हमारे जीव का शिव से अनुभव हो सकता है। जीव का शिव से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। मुनिवर अमर सारते निर्धार,
और फिर ये जो अमर सार है, तो निश्चित निर्धार मतलब निश्चिततापूर्वक आपको यह सार जीवन का जो सूत्र है वो आपका कल्याण कर सकता है। मुनिवर सावधान थईने रहिए, अमर दृष्टि हृदय में धरिए, कि हम सावधानी से रहे, अमर दृष्टि हृदय में धरिए, कि हम सावधानी से रहे और अमर दृष्टि को हम हृदय में धारण करते रहे। तो यहाँ पर सावधानी की बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सावधान होकर कोशिश करें कि हमारा मन विचलित न हो, गलत रास्ते असत के रास्ते हम निकल न पड़े। तो इसका ध्यान रखते हुए सावधानी से, तो आप कहोगे कि सावधानी कैसी? तो जैसे आप अगर टू व्हीलर चलाते हो तो सावधानी से चलाते हो तो ठीक आप पहुंच जाते हो अपने गंतव्य स्थान पर। आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो सावधानी से चलानी पड़ती है। आप पैदल जा रहे हो तो पैदल जाते समय भी कहीं खड्डा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सावधानी से चलते हो ना। अगर चलते समय सावधानी है, अगर गाड़ी चलाते समय सावधानी से आप चलते हो तो आपका प्रवास ठीक होगा, जहाँ पहुँचना है निर्विघ्न आप वहाँ पहुँच सकते हो अगर सावधानी से चल रहे हो। तो उसी तरह से अगर आप जीवन में सावधानी रखते हो जीवन को जीते समय, तो फिर आप निर्विघ्न अपने जीवन को जी सकते हो और जीवन का जो ध्येय है उसे आप प्राप्त कर सकते हो अगर जीवन को जीते समय सावधानी से जी रहे हो। तो अपने जीवन को, सावधानी का मतलब है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर चलने की, या जीवन में ऐसे रास्ते पर सतत कंटिन्यू चलने की, ऐसे ही रास्ते पर चलते रहने की हमने कोशिश करनी चाहिए, जो रास्ता हमें सत्य की ओर ले जाता है। किसी गांव में आपको पहुंचना है, वहाँ पहुंचने से आपको सत्संग सुनने मिलने वाला है। जिस गांव में कथा चल रही है और आपको सत्संग सुनने का मन है और सत्संग सुनने से आपको प्रसन्नता मिलती है, जिस गांव में कथा चल रही है वहाँ आपको जाना है, लेकिन उस गांव को कथा सुनने जाने का मन तो है, लेकिन उस गांव को जाने वाला रास्ता बहुत खराब है। फिर भी कितने गड्ढे हो उस रास्ते पर, कितना लंबा हो वो रास्ता, कितना टूटा हुआ वो रास्ता हो, कितने कंकर पड़े हो, कांटे पड़े हो, उस रास्ते पर जरूर जाइए। रास्ता खराब है फिर भी जाइए, क्योंकि वहाँ जाने से फ़ायदा है, आपका कल्याण होने वाला है। लेकिन एक गांव है, वहाँ पर शराब की दुकान है, या तो वहाँ पर पूरा दिन जुगार ही लोग खेलते रहते हैं, वो गांव थोड़ा नज़दीक भी है और जाने का रास्ता भी बहुत हाईवे है, 4 लेन हाईवे है और एक गड्ढा नहीं है उस रास्ते पर। वह रास्ता 4 लेन है, बहुत अच्छा है, रास्ते में कांटे भी नहीं है, रास्ते में पत्थर भी नहीं है। फिर भी उस रास्ते अच्छा होने के बाद भी मत जाइए, क्योंकि वो रास्ता गलत जगह आपको ले जा रहा है। तो अगर रास्ता अच्छा हो लेकिन जहाँ पहुँचा रहा है वो जगह गलत हो तो उस पर मत जाइए। रास्ता खराब है लेकिन जहाँ पहुँचा रहा है वो स्थान अगर अच्छा है तो उस रास्ते पर ज़रूर चलने की कोशिश करना। अगर मेरी बात न समझ रहे हो तो डू नॉट फॉलो मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे, ये हम कहना चाहते थे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। इसको इसलिए कहा, सावधानी की बात कही ना, इसलिए मुझे याद आया कि मुनिवर सावधान थईने रहिए, अमर दृष्टि हृदय में धरिए। हृदय में अमर दृष्टि, अमर का मतलब है शाश्वत, सनातन, सम दृष्टि को हृदय में धारण करो
और पहली बात कही, सावधान रह के आप आपके जीवन को जियो। तो सावधानी का मतलब है हम अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर हमेशा ले जाए, ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश करे जो रास्ता हमें अच्छी जगह ले जाता है। तो डू नॉट फॉलो मेजॉरिटी। बहुत लोग इस रास्ते से जा रहे हैं इसलिए मैं भी इस रास्ते जाऊंगा, गलत है। डू नॉट फॉलो मेजॉरिटी। अगर आपको पता चल रहा है कि बहुत लोग इस रास्ते जा रहे हैं लेकिन गलत जगह जा रहे हैं, तो डू नॉट फॉलो। और अगर आपको पता चले कि ये रास्ता सत्य की ओर जा रहा है, ये रास्ता मेरे जीवन का कल्याण कर सकता है, फॉलो द राइट वे। फिर आप सत्य के रास्ते को आपने फॉलो करना चाहिए। और हमेशा सब संतों ने कहा कि सत्य की राह पर चलने की कोशिश करिए, ट्रैफिक कम होती है। गिने चुने लोग होते हैं सत्य की राह पर चलने वाले, इस रास्ते पर भीड़ नहीं होती। हाँ, सत्य के रास्ते पर चलने से परेशानी जरूर होती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति, साधक कभी पराजित नहीं होता, वो विजयी होता है। क्योंकि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो इसी तरह राजेश पटेल कह रहे फॉलो सतपंथ, तो इसका वही मतलब है, फॉलो सतपंथ। डू नॉट फॉलो मेजॉरिटी, फॉलो द सतपंथ, राइट वे। राइट वे का मतलब सतपंथ, राइट मतलब सत, वे का मतलब रास्ता, सतपंथ। तो सतपंथ का मतलब भी वही है। इसीलिए हमारे संतों ने आह्वान किया सबको, चलो सत्य के पंथ पर। ये एक स्लोगन दिया हमारे सतपंथ ने, चलो सत्य के पंथ पर। तो हम चले, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं फर्जियात, हम वो जानकारी प्राप्त कर ले कि वो रास्ता सत्य है। तो हम जो भी कर्म करें वो सत्य के आधार पर होना चाहिए, उसका आधार सत्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य सत्य होना चाहिए। वो सतपंथी। तो सतपंथी भी, ये जो सतपंथ नाम आया तो ये तो वैसे वेदों से आया, मुंडक उपनिषद से यह नाम आया है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथाः वितते देवयानः। मेरे इसमें ये स्टेटस में या जो आता है ना व्हाट्सएप वाला, उसमें मैंने लिखा हुआ है। तो कई लोगों ने मुझे ये पूछा भी था कि सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथाः वितते देवयानः, ये उपनिषद की बात है। तो सत्यमेव जयति नानृतम, हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्येन पंथाः वितते, और सत्य के पंथ पर वितते, विचरण करने से, सत्य के पंथ पर चलते, निरंतर चलते रहने से, बाधाएं आने के बाद भी सत्येन पंथाः वितते, दिक्कतें आने के बाद भी सत्येन पंथाः वितते, किसी ने रोकने के बाद भी सत्येन पंथाः वितते। अगर किसी ने, जैसे मीराबाई को हम स्मरण कर रहे हैं मन में, जैसे मीराबाई ने सारी बाधाओं को सहन कर लिया लेकिन अपना पथ नहीं छोड़ा, उसी तरह सत्येन पंथाः वितते। अगर मुझे पता चल रहा है, मुझे अनुभूति मिल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे ज्ञान में आनंद आ रहा है, मैं अपने जीवन का कल्याण कर पा रहा हूँ, जिस ज्ञान से व्यसन मुक्त जीवन जी पा रहा हूँ, जिस ज्ञान से मैंने अपने जीवन में सुधार लाया, जिस ज्ञान से मुझे सक्सेस मिला, जिस ज्ञान से मैं तृप्त हूँ, तो फिर किसी के हटाने से आप क्यों हट जाते हो? किसी ने रोकने से क्यों रुक जाते हो? किसी के कहने में क्यों आ जाते हो? तो सत्येन पंथाः वितते, सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य की हमेशा विजय होती है, कभी पराजित नहीं होता। और सत्येन पंथाः वितते, और सत्य के पंथ पर विचरण करने से, चलते रहने से, देवयानः, हमें देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है। देवयान मार्ग की प्राप्ति का मतलब है फिर हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं।
फिर हमें वो देवयान मार्ग प्राप्त हो जाता है कि जिस मार्ग पर चलने से, जिस स्थान पर पहुंचने से मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, अपने निज रूप को मैं जान सकता हूँ, मैं मेरा आत्म कल्याण कर सकता हूँ, मैं अपने स्वामी से, मैं अपने जो जन्म जन्म का मेरा जो मूल स्वरूप है, मैं अपने उस परमात्मा की मुलाकात कर सकता हूँ, मैं उस शिव की मुलाकात कर सकता हूँ। तो वो स्थान कि मैं एक हो सकता हूँ देवयान मार्ग में स्थान को प्राप्त करने के बाद। तो ये देवयान तो तब मिलेगा जब हम सत्य के पंथ पर निरंतर चलते रहेंगे। तो क्या सतपंथी ही सतपंथ पर चलते हैं? तो वारकरी संप्रदाय भी तो असतपंथ नहीं है, वो भी सतपंथ है। स्वामीनारायण संप्रदाय असतपंथ नहीं है, वो भी सतपंथ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वो भी कोई असतपंथ नहीं है, वो भी सतपंथ है। जो स्वाध्याय परिवार है वो भी कोई असतपंथ नहीं, वो भी सतपंथ है। जो भी ये गायत्री परिवार है तो वो भी असतपंथ नहीं, वो भी सतपंथ है। जो भी हमारा महानुभाव संप्रदाय है वो भी कोई असतपंथ नहीं है, वो भी सतपंथ है। मुझे एक संप्रदाय या हमारे भारत के एक संत, एक परंपरा का नाम तो आप बताइए कि जिसमें असत को पूजा जाता है, असत को माना जाता है। सारे संप्रदायों में, परंपराओं में सत को ही माना जाता है। और जो सत को मानता है, जो सत को जीवन में धारण करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, वो प्रत्येक व्यक्ति सतपंथी है। तो वो सतपंथी है। सतपंथी का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलने वाला साधक, जो किसी भी हालत में जो विचलित नहीं होता, जो हट नहीं जाता, जो धीर गंभीर है और अपने रास्ते पर चल रहा है, तो उसे सतपंथी कहा गया। तो कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वास होना चाहिए। बाप रे बाप। केतकी जी महाजन बहुत ही बढ़िया बात कर रही है। तो उठखेड़ा वाले भी वैसे उठखेड़ा जो आ जाते हैं होशियार बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में महफूज रहती है। अब इनका मतलब उनको पूछना पड़ेगा, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। तो सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता। माधुरी जी कह रही है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। एक अच्छी बात है कि मैं जिस विषय पर बोलता हूँ आप उसी विषय को लिखते हो। नहीं तो फिर मैं बोल कुछ और रहा हूँ और आप लिखोगे कुछ और, तो उसमें आनंद नहीं आता। आप ज़रूर लिखें, मेरी इच्छा है ज़रूर लिखें, लेकिन मेरी बात से जो बात मेल खाती हो वही बात आप मैसेज में लिखें तो आनंद आएगा। फिर मन विचलित नहीं होगा या हमारा सब्जेक्ट डाइवर्ट नहीं होगा। तो जितनी जिम्मेदारी से मैं बोलता हूँ उतनी जिम्मेदारी से आप भी मेरे सामने उपस्थित रहे और लिखे। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन को सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना। तो जीवन को जीते समय अगर कल्याण करना चाहते हो तो सावधानी वाला सूत्र, हर समय सावधानी वाला सूत्र आपके पास होना चाहिए। सावधानी से अपने जीवन को जीने की आप लोग कोशिश करिए, तो फिर कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई बाधा हमारे जीवन में आ नहीं सकती। तो एक संत की एक बात भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। एक बात कहता हुआ मैं आज अपने बात को विश्राम दूंगा कि ये हमारे, जैसे सद्गुरुदेव ने कहा कि सावधानी से अपने जीवन को जीवो तो आप आपके जीवन को सक्सेस बना सकते हो। तो एक सूत्र दिया ना आज, कितना बड़ा सूत्र दिया, सावधानी वाला। सावधान रहे, हमारा लॉस न हो जाए, फायदा होना चाहिए। सावधान रहे, हर चीज में सावधान रहे, तो फिर यशस्वी जीवन हम जी सकते हैं। तो सावधानी वाला सूत्र, सावधानी वाला यंत्र, सावधानी वाला मंत्र दिया, सावधानी वाली दीक्षा हम सब लोगों को दी, जो हमारा कल्याण कर सकती है, इच्छित को प्राप्त करा सकती है। तो संत की एक बात भी, संत का थोड़े समय का सानिध्य भी
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, सच्ची संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी हमारे जीवन को बदल देता है। थोड़ा थोड़ा सत्संग, थोड़े समय का संग भी संतों की एक बात भी याद रख ली हमने तो हम बच जाते हैं। अगर आपको जीवन का कल्याण करना हो तो सत्संग, सानिध्य अच्छे लोगों का और अच्छे लोगों की अच्छी बातों को याद रखने की कोशिश करें। तो ऐसे ही मेरी बात को जल्दी से पूरा करने के लिए एक दृष्टांत बताता हूँ जाते जाते। एक राजा थे, रानी, अच्छी तरह से राज्य चल रहा था, लेकिन क्या था, प्रधान और जो रानी थी उन दोनों की मिली भगत थी। रानी का प्रेम जितना राजा से नहीं था, उससे ज़्यादा रानी का प्रेम प्रधान से हुआ। अब दोनों के बीच में काटा था राजा। अब इस राजा को हटाना चाहिए, तो रानी और प्रधान दोनों ने एक युक्ति बनाई कि किसी भी तरह अब इसको राज्य से बाहर भेजना चाहिए कुछ दिनों के लिए राजा को। फिर अपन कुछ रचना लगाते हैं कि कैसे इसका वध करे, इसको मारे, मर्डर करे। प्लान बनाना था। तो दोनों ने एक प्लान बनाया। रानी ने राजा को कहा प्रेम से कि देखो राजा जी, आपने गुरु नहीं बनाए जीवन में, तो आपने किसी संत को गुरु बनाना चाहिए। तो राजा समझाने लगा, अपने कर्म अच्छे हो तो गुरु की ज़रूरत क्या है, ऐसे वैसे सारी बातें। लेकिन रानी ने कहा, रानी पीछे ही पड़ गई, आग्रह करने लगी, नहीं आप संत के पास जाओ, उसके बगैर आपका उद्धार नहीं होगा। आप संत के पास जाओ, किसी को गुरु बनाओ। आपने गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाते तो आपका उद्धार नहीं होता, आपने गुरु बनाने चाहिए। मेरा आग्रह है कि आपको ये वैभव तो मिला जीवन में, लेकिन आपका कल्याण भी तो हो, आगे भी तो अच्छी गति आपको मिले। अब आप सुख भोग रहे हो, आगे भी तो आपको सुख मिले। मेरे बगैर आपकी चिंता कौन कर सकता है? तो आप जाए, गुरु बनाए। अब इस भाव से कहा रानी ने कि राजा को भी लगा कि चलो, रानी हमारे बारे में अच्छा सोचती है। तो राजा वहाँ से निकला, साधारण कपड़े पहने, और फिर देखा अब किसी संत को देखे, भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो गया, घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ एक महात्मा ध्यान लगाए अपने आनंद में बैठे थे, आनंद कर रहे थे ध्यान से। सब नदी के किनारे बैठे। उसने, राजा ने कहा बहुत थक गया था चलते चलते, अच्छा हुआ अभी ये महात्मा मिल गए। तो महात्मा जी के पास जाकर बैठा, देखा तो ध्यान कर रहे, आँख बंद है। तो थोड़ा बैठा रहा, राजा ने कुछ कहा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद संत की आँख खुली, देखा तो राजा बैठा है। राजा को भी देखा, और दूसरी तरफ नदी के किनारे पर ही नजर गई तो किनारे पर एक बग था, बगला। तो वह बग अपने चोंच में थोड़ा पानी लेता और एक पत्थर पे अपनी चोंच को ऐसे घुमाता, घिसता, पत्थर पर अपनी चोंच को ऐसे घिसता, चोंच में पानी भरता, पत्थर पर डालता, अपनी चोंच को घिसता। तो उस चित्र को देखते देखते, प्रसंग को देखते देखते साधु संत महात्मा के श्रीमुख से बात निकली, घस घसे ऊपर डाले पानी, राजा तेरे मन की बात मैंने जानी। तो राजा बोले, मेरे मन की बात जान ली? मैंने तो कहा भी नहीं, यही मेरे गुरु है। और वहाँ से भागने लगा। संत देखते रहे, ये राजा वहाँ से भागा। तो उस बात को कहते कहते राजा वहाँ से निकल पड़ा, घस घसे ऊपर डाले पानी। रानी ने कहा था कि गुरु बनाओ, वो आपको मंत्र देंगे, उसको स्मरण करो, किसी को बताना मत, और उसका स्मरण करते रहो। तो राजा याद रखने के लिए घस घसे ऊपर डाले पानी, तेरे मन की बात मैंने जानी, उसको याद करते करते वापस अपने राज्य में आया।
अब जब राजा निकल गया तो राजा के पीछे प्रधान और रानी ने एक प्लान बनाया था कि राजा जी जब आएंगे तो एक नाई को अपन बुलाएंगे दाढ़ी बनाने के लिए राजा की। तो दाढ़ी बनाते समय नाई को कह देंगे कि वो जो वस्त्र आता है ना वो घुमा देना, गर्दन पे मार देना राजा को। बोले राजा का वध करूं, मेरा क्या होगा? तो प्रधान ने कहा कि अरे देखो, बाद में तो मैं ही राजा बनने वाला हूँ, तो मैं आपको इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दे दूंगा, आप चिंता ना करो। रानी ने भी हाँ भरी। तो नाई तैयार हो गया। राजा आए, जबरदस्ती रानी के कहने पर बिठा दिया। बोले क्यों? बोले दाढ़ी बनानी है आपकी, कैसे दिख रहे हो? मैंने नाई को भी बुला रखा है। अब राजा को तो कुछ बात पता ही नहीं, इनका क्या चल रहा है, षड्यंत्र क्या है। राजा जाकर बैठ गया। नाई आया। नाई तो थोड़ा काँप भी रहा था और काँपते काँपते उसने वस्त्रा निकाला, जिससे दाढ़ी बनाते, वस्त्रा निकाला और एक पत्थर पर उसको धार लगा रहा था, पानी डाला और वस्त्रे को घुमा रहा था। जब राजा ने ये देखा, पानी डालता, वस्त्रे को धार लगाता, घींचता पत्थर के ऊपर, तो राजा को अपना मंत्र याद आया और योगानुयोग राजा ने उस मंत्र का उच्चारण कर लिया। घस घस घसे ऊपर डाले पानी और तेरे मन की बात मैंने जानी। नाई भागने लगा और भागते भागते नाई कहने लगा, बाप रे बाप, मेरी मन की बात तो राजा ने जान ली, अब तो मैं मरा, अब तो भागो यहाँ से। और भागने लगा। राजा ने पकड़ा नाई को। बोले बता बात क्या है, क्यों भाग रहा था? बोले आपने तो मेरे मन की बात जान ली। बोले बात बता क्या है? तो नाई ने सारी बात बता दी। फिर प्रधान को कारावास में डाल दिया, रानी को कारावास में डाल दिया। राजा की जान बच गई और राजा को अनुभव हुआ कि थोड़ी देर संतों का संग हुआ, संत की एक बात मैंने याद रख ली तो मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मैं तो मर जाता। लेकिन आज मेरा जीवन बचा तो संत के साथ थोड़ा समय बिताने के कारण और संतों की एक बात याद रखने के कारण। ऐसी बात याद रखने से जीवन बच जाता है तो संत तो हमें कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, तो कितना हम बच सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो कहने का सारांश है, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए, बच जाओगे। अच्छे लोगों की बातों को याद रखिए, बच जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हम जीवन को जिए, बच जाएंगे। शास्त्रों की बातों को याद रखें, संतों की बातों को याद रखें, बच जाएंगे। गधों की बातों को भूल जाए, गधों की ना सुने, संतों की बात सुने, बच जाओगे। गधों की सुनने से मारे जाओगे। तो इसीलिए हम कोशिश करें अच्छे समय को बिताने की और अच्छा रहने की। बहुत बहुत आप सब के लिए भगवान के पास प्रार्थना। आप सबको बहुत धन्यवाद आज के दिन मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी प्रसन्नता का कारण बनने के लिए। धरती नु मूल न करशो करशो माता, कन्या तनु रखे द्रव्य ज खाता। गुरु जी आनी व्याख्या करवानी विनंती। धरती नु मूल न करशो माता। अब ये शिक्षापत्री का सूत्र है जो 45 नंबर का शिक्षापत्री में आता है कि धरती नु मूल न करशो माता। धरती को हम माता कहते हैं तो धरती का मोल नहीं करना चाहिए। पहले का सूत्र था कि ज़मीन को बेचना नहीं चाहिए, जो बाप दाताओं की ज़मीन है उसे बेचना नहीं चाहिए, उसका मोल नहीं करना चाहिए। या तो अगर हमें बेचनी हो, उसके बगैर तो अब दुनियादारी कैसे चलेगी, लेकिन अगर बेचनी हो तो उसको इस तरह से मैंने ज़मीन खरीद ली, मैंने, क्योंकि हमने उसको माँ कहा है। तो जब देते समय, बेचते समय और ख़रीदते समय, ये मेरा मन है, जो मैं समझता हूँ वो ये सही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन पहले उसका मूल अर्थ ये है कि ज़मीन बेचे नहीं,
माँ को बेचते नहीं है, पहला सूत्र ये है। दूसरी बात, अब बेचना तो पड़ेगा, खरीदना तो पड़ेगा, तो बेचते समय या खरीदते समय मैंने बेचा और मैंने खरीदा इस भाव को भूलते हुए बस कुछ कारणोंवश हे जग जननी, हे धरत्री माँ, बस यह व्यवहार मैं करने जा रहा हूँ, मेरे से कुछ भूल हुई हो, भूल हो रही हो तो हे माँ बालक समझकर मुझे माफ़ करना, इस विनम्रता के साथ आप इन बातों को कर सकते हो। दूसरी बात, कन्या तनु रखे द्रव्यज खाता, कि कन्याओं को बेचकर या कन्याओं के नाम से हम अपने पेट को नहीं भर सकते। कन्याओं को बेचना नहीं चाहिए, या तो कन्याओं का जो धन है तो कन्याओं का धन हमने उपयोग में जीवन में लाना नहीं चाहिए, ये उसका भाव है। और ना समझे हो तो वापस आप इसी सवाल को डिटेल में, अगर ना समझे हो तो वापस मुझे पूछ सकते हो, उसी बात को जो समझ में ना आई हो जो बेंगलोर वालों ने पूछी थी। तो आइए, यहाँ मैं अपने वाणी को विश्राम देने से पहले, हमारा भी आधे घंटे का महाभारत चला जाता है, तो आपको एक भजन सुनाता हुआ मेरी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाना चला है वहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी यूं, दौलत तुम्हारी रह जाएगी यूं। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी यूं, दौलत तुम्हारी रह जाएगी यूं। नहीं साथ जाता है नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, यूं तो जहाँ में मेला लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा,
यूं तो जहां में मेला लगा ही रहेगा, आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। किसी को दुख न देना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सूत्र है, यही मोक्ष का हमें अधिकारी बनाता है। किसी के दुख का कारण न बने, किसी को दुख न दे। तो आए इसी सूत्र को जीवन में धारण करते हुए, इन्हीं बातों को याद रखते हुए जीवन को जीने की, सफल बनाने की सावधानी के साथ जीवन को, क्योंकि जो गाड़ी सावधानी से चलाता है, जो पैदल सावधानी से चलता है, जो सावधानी से अपने जीवन को जी रहा है, जो अपने हर कर्म में सावधानी के सूत्र को धारण करता है, वो सफल बनता है। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ चूके ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ चूके ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इसमें ये बेंगलोर वाले ने जो वापस सवाल पूछा उसका जवाब है। उसने कहा रियल एस्टेट નું કામ કરવું યોગ્ય છે? हम रियल एस्टेट का काम करें, जमीन खरीदे बेचे, काम करे, लेकिन मैंने सूत्र दिया विनम्रता के साथ, मतलब कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ चूके ना। रियल एस्टेट का काम करे लेकिन किसी को उसमें फंसाए मत, सावधानी के साथ करे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ चूके ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारे में हवा कितनी भरते हो? जितनी जरूरी है। ज़्यादा भरोगे तो फूट जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से जीने की कोशिश करो, जितनी ज़रूरत है जी लो। ज़्यादा की कोशिश करोगे तो फूट जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। तो विनम्रता के साथ, माँ धरत्री के साथ विनम्रता के साथ हम व्यवहार करें तो फिर वो गलत नहीं है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई ये जो धर्म के सूत्र है ना, वो अगर वैसे के वैसे पालन करने जाओ तो हम जी नहीं सकते। इसलिए हमें जीना भी है और सूत्रों को धारण भी करना है। तो मैं जो मजला मार्ग है, जो बीच का रास्ता है, वो मैं आपको बताता हुआ कि आप गृहस्थाश्रम भी अपना करें, आपकी जीविका भी आप अच्छी तरह से जी सके और परमार्थ भी करे, सूत्रों को भी जीवन में धारण कर सके। इन सूत्रों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। परम कृपालु परमात्मा के साथ आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ कि आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप व्यस्त रहे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आने वाले दिन कल शाम तक 6 बजे तक के लिए आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। वापस कल हम सब की मुलाकात होगी 6 बजे। और मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि कई लोग यहाँ हमसे जुड़ रहे हैं और
मेरी जैसे मैंने यहाँ कुछ बातें कही तो उसके लिए कई लोगों ने अपनी सेवाओं को भी यहाँ पर भेजा है। तो उसमें हमारे स्वप्निल संजय महाजन, चिनावल से जो संजय महाजन है उनके आप सुपुत्र है स्वप्न। जैसे निकुंज रविंद्र किरंगे है, हैदराबाद से जो फैजपुर से ही है, तो निकुंज का पहला जन्मदिन आ रहा है तो हम यहाँ वहाँ न करें, यहाँ एक दिन का भोजन कराए, गरीबों को राशन बांटे। तो इस तरह से अच्छी बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये पैसा, ये दक्षिणा, ये अन्नदान मेरे माध्यम से ही करो, ये मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन एक अच्छी परंपरा मेरे भारत देश में शुरू हो रही है कि मैं अपने जन्मदिन को सबके साथ मनाऊं। मैं अपने जन्मदिन को दिए को बुझाकर, मोमबत्ती को बुझाकर न मनाऊं, मैं अपने जन्मदिन को भूखे को रोटी खिलाकर मनाऊं। ये मेरे देश एक अच्छी पहल मेरे देश में मैं देख रहा हूँ, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो निकुंज रविंद्र किरंगे, दुहिता अजीत झामरे, भाग्यश्री तेजस जंगले और स्वप्निल संजय महाजन, नेहा स्वप्निल महाजन, मधुबाला जनार्दन जंगले, तो इन्होंने अपने परिवार में जो भी सदस्य है उनका जो जन्मदिन आता है तो उसके उपलक्ष्य में ये अन्नदान किया है हैप्पी बर्थडे के निमित्त। और जो गौशाला के हमने दर्शन किए तो उसमें यहाँ से हमारे नितिन जी कोले मंदिर के सामने ही रहते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो उनको घर में भी सुनाई दे रहा होगा, इतनी दूरी पर उनका घर है। तो उन्होंने भी चारा गाय माता के लिए भेजा है। रोहिदास महाजन हमारे बरहानपुर से है, उन्होंने भी एक ट्रॉली कूट भेजा है, चारा भेजा है गेहूं का गाय माता के लिए। हमारे सुनील मोरे ये सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी भी है, तो 3 ट्रक ये भी वो कुट्टी भेज रहे हैं। अब हिंदी में उसे क्या कहते हैं, चारा, तो चारा ये भेज रहे हैं। राहुल चौधरी जिसका मैंने कल भी कहा था, मकाई का जो कूट है चारा वो भेज रहे 5 ट्रक। जानकीराम भारंबे यहाँ हमारे फैजपुर से ही है, तो वह भी चारा भेज रहे हैं। हमारे शरद महाजन है डोंबिवली से, शायद मुझे सुन रहे हो, सुषमा जी का नाम मैंने देखा था, उनके धर्मपत्नी तो मुझे सुन रही थी। तो शरद महाजन डोंबिवली से जो रोजोदा से है, उन्होंने भी आज संस्था के अकाउंट में 5,051 रुपये ऊपर से भेजे हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हुआ, और बहुत ही नामी अनामी लोग हैं, मैं तो इसलिए उच्चारण कर रहा हूँ कि उनको आशीर्वाद मिले। संस्था में एक ईमानदारी होनी चाहिए कि यहाँ जो सेवाएं आती है उनका उच्चारण हो और उनको धन्यवाद कहा जाए। तो धन्यवाद के लिए मैंने इन सब का स्मरण किया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, बस हम लॉकडाउन का सदुपयोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में हमको अपने आंतरिक खजाने को अनलॉक करने का टाइम मिल रहा है। लॉकडाउन में हमको आंतरिक खजाने को अनलॉक करने का हमें यह टाइम मिल रहा है। बस आंतरिक खजाने को हमें अनलॉक करना है, उसे खोलना है। लॉकडाउन के समय में एक अच्छा समय इसलिए हमको मिल रहा है। तो इस चर्चा के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है कि वी आर अनलॉकिंग आवर द ट्रेजर। हम अपने आंतरिक जो खजाना है उसको खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी आर अनलॉकिंग आवर ट्रेजर, खजाना, हम उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना। आज के लिए बस इतना ही। कल 6 बजे वापस हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे और आए सब मिलकर हम इस देश, धर्म और समाज की सेवा करने का संकल्प करें। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, साधुवाद।